अस्सलामुअलैकुम सज्जनों ते बेलियो मित्रों ते जानियो की हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ते ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टीम रोस्ट बनाया जाता है। ये बिल्कुल मलाई नरम होता है। तो सबसे पहले आपने चिकन को अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है कि इसमें से पानी बिल्कुल ही खुश्क हो जाए, और इस तरीके से कट लगा लेने हैं। तो कट ज़रा डीपली लगाने हैं और दोनों तरफ दो दो करके लगा देने हैं, दो थाई पे और दो ही लेग पे। तो क्योंकि इसलिए लगाया जाता है कि इसमें से नमक इसके साथ मिल जाए, अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए चिकन में। तो इसमें हस्बे ज़ायक़ा मैं अब सॉल्ट डालता हूँ। हस्बे ज़ायक़ा सॉल्ट डाल लिया, 1/2 टेबल स्पून। और अब इसको मैंने अच्छे तरीके से मसल के ना इसके अंदर जज़ब करूँगा सॉल्ट, कि इसके चिकन के अंदर जज़ब हो जाए, ये सॉल्ट नमकीन हो जाए। तो इसको मैं 5-10 मिनट के लिए रखूँगा। पहले आपने इस तरीके से चिकन को अच्छे तरीके से सॉल्ट मसल लेना है, कि क्योंकि चिकन जो होता है ना बाद में फिर इस तरह रूखा रूखा सा लगता है, जैसे कोई टेस्ट ही नहीं है जी। ये अच्छे तरीके से मसल रहा हूँ कि इसमें सही तरीके से चल। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून अदरक है और 1 ही टेबल स्पून मेरे पास लहसुन है, 2 टेबल स्पून दही है। ये मैं अब इसको इसके अंदर डाल के इसके अंदर अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दूंगा। ये सिरका है जी, ये 2 टेबल स्पून मैं सिरका इसमें मिला दूंगा। अब इसको मिला के अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा कि इसके अंदर जज़ब हो जाए सिरका। लहसुन और पेस्ट चाहिए इसके अंदर मिक्स होनी चाहिए अच्छे तरीके से। अब ये चिकन टिक्का मसाला है, अब ये मैं इसके अंदर डालूंगा। ये मेरे पास ज़र्दा रंग है, ये एक मैं पूड़ी इसके अंदर डाल दूंगा। इसका एक अलग टेस्ट होता है और कलर भी अच्छा आ जाता है इसके साथ। और बिल्कुल ऐसे जैसे ये किसी रेस्टोरेंट होटल से आपने मंगवाया हो। ये रेसिपी बहुत शानदार रेसिपी है। ये मैं हर वीकेंड के ऊपर बनाता हूँ घर में, बच्चे इसको बहुत लाइक करते हैं। तो आप भी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो सर, अगर मेरी इस एफ़र्ट की आपको कुछ समझ लगी हो तो कोई सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक भी कर दीजिएगा, मेहरबानी। वीडियो को कंप्लीट देखें, आपको बहुत अच्छी समझ लगेगी और आप इंशाल्लाह ताला इसके माहिर हो जाएंगे स्टीम रोस्ट का। ये मसाला जितना भी है ना इसके अंदर अच्छे तरीके से डाल देना है, इनके कट्स के अंदर, क्योंकि जब ये पकेगा तो इनके अंदर जज़ब हो जाएगा सारा का सारा मसाला। तो अब ये रेडी हो गया। इसको मैंने 3 घंटे के लिए मैरिनेट कर दिया है। अब इसको 3 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगा। मैरिनेट के बाद फिर मैं इसको स्टीम करना के बारे में बताऊँगा। तो वीडियो कंप्लीट देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ी अच्छी रेसिपी के बारे में पता चलेगा। अब ये 3 घंटे पूरे हो गए हैं। तो अब मैं इसको ऑयल डाल थोड़ा सा पैन में, थोड़ा सा ऑयल डालना नीचे के, बस ये एक तय सी बन जाए उसके ऊपर बर्तन के अंदर। इस तरह आप मैं कर लूँगा, इसको तय को कंप्लीट कर लूँगा, नीचे सही सी ऑयल की तय हो जाए। अब हिसाब से मैं इसके अंदर रखता जाऊँगा। ये देखें, इसको मैं 45 मिनट्स के लिए ना हाफ
बिल्कुल मीडियम आंच के ऊपर मैं ना इसको बंद करूँगा और स्टीम होने के लिए रख दूँगा। हल्की सी आंच रखनी है और इसके ऊपर मैं इसको ढाँप दूँगा अभी तो 45 मिनट्स के लिए। बीच में 25 मिनट्स के दरमियान में मैं इसका साइड चेंज करूँगा और चेंज करने के बाद फिर मैं इसको 45 मिनट्स के तक रहने दूँगा। टोटल 45 मिनट्स, 25 मिनट्स की मिड में इसको आपने चेंज करनी है साइड, ये भी बताता जाऊँगा। जी अब 25 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं इसमें से उतार के देखूँगा। हाँ जी, ये एक साइड पक चुकी है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रहा हूँ। इतना शानदार कलर आया और खूबसूरत, बहुत ही नरम मलाई टिक्के की तरह बन रहा है माशाल्लाह। खुशबू तो बहुत नाइस है माशाल्लाह इसकी। अब मैं इसको दोबारा कवर कर दूंगा बाकी 20 मिनट्स के लिए। अब मैं इसको कवर कर दिया 20 मिनट्स के लिए। तो इसके अब इसके 45 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर जो पानी निकला हुआ है ना मसाला जो, उसको खुश करूँगा। तो इसको थोड़ी सी आंच तेज़ करके इसको मैं खुश अच्छे तरीके से इसका जो मसाला वो पानी है ना, ऑयल निकला जो भी, इसको मैं इसके अंदर खुश करूँगा। तो खुश्क होने के एंड तक ये तैयार हो जाएगा। जी माशाल्लाह बहुत अच्छी स्मेल आ रही है और मेरा ये स्टीम रोस्ट भी तैयार हो चुका है और इतनी खुशबू है, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, माइंड ब्लोइंग। तो ये देखें जी माशाल्लाह जी, ये देखें जी अब कितना प्यारा कलर, जैसे कि रेस्टोरेंट से मंगवाया हो। इस तरीके की आप रेसिपी घर में बनाएं, कसम से आपको दुआएं लोग दें। तो अब मेरे हिस्से में एक लाइक और सब्सक्राइब, प्लीज़ डोंट मी आस्क एनीथिंग, जस्ट प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।